हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्लास 10th, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो प्लीज़ पार्ट 1 को एक बार ज़रूर देखिए। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के बेसिस है, उन बेसिस का क्या यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे, सॉल्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए, पीएच स्केल हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि एसिड एसिडिक है, बेस बेसिक है, उसका क्या नेचर है। क्योंकि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं सूचक जो बताते हैं हमें कि क्या चीज़ है या नहीं है, वो एसिड है बेस है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पीएच स्केल। देखिए, व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट मतलब टूटना, हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ डिसोसिएट हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड इज डिक्रीजेस। अब जब भी आप एसिड को पानी मिलाते हैं तो H प्लस आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और H प्लस और OH माइनस डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब H प्लस आयंस कितना इंक्रीज हुआ, कितना वो एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो कैसे पता लगता है, वो आपका पीएच स्केल से पता लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी जो चीज़ 7 के अंदर, जिसका जो इस पीएच के अंदर जिसकी वैल्यू 7 आती है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो वो तो ना एसिड होगा ना बेस होगा, ठीक है। लेकिन जिसकी वैल्यू 7 से इधर की तरफ जाती है, जब आप बढ़ते हो, लेस होती जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। वो क्या होता है, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू 7 से इधर की तरफ बढ़ती जाएगी, वो क्या होता है, आपका बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। अब इधर की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, लाइक 14 तक चले गए, इधर 0 तक चले गए, तो जो जीरो वाली जिसकी पीएच वैल्यू 0 आए, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। फिर 1 वाला भी स्ट्रॉन्ग, 2 वाला भी स्ट्रॉन्ग, फिर ऐसे धीरे धीरे जब आओगे ना तो उसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। लाइक 7 से जब 0 की तरफ आप जाओगे तो उसकी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाते जाएंगे जितना, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। लाइक ये ग्रीन है, थोड़ा हल्का ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया। तो रेड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है। जिधर जैसे जैसे आप इधर की साइड जाओगे ना, लेफ्ट साइड जाओगे जितना, 7 के बाद 6, 5, उतने ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिक आप ऐसे पता लगाओगे। बेसिक का क्या होता है, बेसिक में जैसे 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 आपका 8 है, 9 है, 10 है, तो इसमें क्या होता है, बेसिसिटी आपकी कुछ इस तरह से इंक्रीज, जैसे जैसे आप राइट साइड जाते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते जाओगे, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि मानो 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, तो 14 वाला जो होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू 11, 12 और 10, ठीक है। तो जैसे आप इधर की तरफ मूव करोगे ना, जितना ज़्यादा आप इधर की साइड जाओगे उतना ज़्यादा आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लाइक देखो, ये जो ब्लू है, ठीक है, ये पर्पल है, और ये वाला जो डार्क ब्लू है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको इंक्रीज कर देती हैं। मतलब कि जो लाइट ब्लू है, जो ये आपको जितनी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उतना ज़्यादा ये बेसिक होता जाएगा, और जितनी कम वैल्यू होगी ना पीएच की उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। लाइक 0 जो है वो हाई एसिडिक नेचर का है, उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है 0 वैल्यू वाले के अंदर। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 8, 9, 10 है ना, 11, 12, 13, 14 है, वो ज़्यादा बेसिक नेचर है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू अगर लेस है, कम है, तो वो लेस बेसिक है, ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, ठीक है। ये चीज़ होती है आपकी पीएच वैल्यू। उसके बाद आते हैं बेस, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स हमारे क्या हो, जो हमने बताया वो आपके सामने कुछ
चार तरह के हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर। देखिए, इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। देखा, लिटमस, टर्मरिक, ये सारे आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको एसिड और बेस को पता करने में मदद करते हैं। लिटमस, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइकन। एक लिटमस क्या होता है, वो पेपर है जो लाइकन प्लांट से हमें मिलता है। द सॉल्यूशंस, लिटमस इज पर्पल इन कलर। ये क्या होता है, लिटमस जो होता है ना पर्पल कलर का होता है। व्हेन वी एडिड एसिड इन लिटमस सॉल्यूशंस इट टर्न्स टू रेड। जब भी आप एसिड डालोगे तो ये किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। एंड व्हेन एडिड बेस, और जब आप बेस को ऐड करोगे ना तो लिटमस किस में बदल जाएगा, ब्लू कलर के अंदर बदल जाएगा। आप देख सकते हो, ब्लू टू रेड इज एसिड और रेड टू ब्लू इज बेस। ये था आपका नेचुरल इंडिकेटर। आप इसमें देख सकते हो, ये आपने लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डाला, किसमें बदल गया, रेड के अंदर। इसको आपने किसके अंदर डाला, बेस के अंदर, ये किसमें बदल गया, ब्लू के अंदर। तो ये चीज़ होती है आपकी लिटमस पेपर की, ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू, ये आपके लिटमस पेपर होते हैं। उसका था टर्मरिक। देखिए, टर्मरिक इज अ येलो कलर। टर्मरिक सॉल्यूशन और अ पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस, इट डज नॉट कलर चेंज विद एसिड। अब जो टर्मरिक है उसमें जब आप एसिड डालोगे ना तो उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बेस डालोगे, बेसिक कोई चीज़ होगी, तो वो जो पेपर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हल्दी होगी उसमें जब भी आप एसिड को डालोगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब भी बेसिक चीज़ होगी वो ब्राउन कलर में शो करेगी। तो टर्मरिक। उसका आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये सब के सब आपके क्या आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। यूजिंग लिटमस पेपर, फिनोक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सॉल्यूशंस कैन बी डिटरमाइंड, बट यूज दिस इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द पीएच स्ट्रेंथ। हमें ये तो पता लग जाता है इनसे कि एसिड या बेस है, लेकिन वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है वो हमें पता नहीं लग पाता है। उसके लिए हमारे पास पीएच स्केल है, पीएच वैल्यू से हम पता लगाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर सो डिफरेंट कलर्स ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। तो जो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पीएच पेपर है जो आपका, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए जो टर्मरिक होता है वो क्या होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन जब आप उसमें क्या करोगे, एसिड ऐड करोगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें बेस ऐड करोगे तो वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये टर्मरिक से आप ऐसे पहचान सकते हो। टर्मरिक क्या करेगा, जब भी आप उसमें एसिड ऐड करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उस टर्मरिक के अंदर आप बेस को अगर ऐड करते हैं तो वो कलर जो होगा ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो टर्मरिक से हम ऐसे पता लगा सकते हैं चेंज कलर होता है। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, देखिए जो आपका पीएच वैल्यू बताता है ना, जो वही आपका क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। होता ये है कि जो आम इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज हो गया, जो कॉमन इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोक्सिलीन हो गया, वो आपको एसिड बेस तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो ज़्यादा एसिडिक है या क्या उनकी स्ट्रेंथ है या ज़्यादा बेसिक है। वो हमें कैसे पता लगता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगता है, उसकी पीएच वैल्यू से पता लगता है। ठीक है, तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ बताती है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर अवेलेबल बोथ इन फॉर्म स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन। ये एक स्ट्रिप और सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमने अभी स्ट्रिप्स का फॉर्म देखा था जिस तरह से हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स सच एज अ वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोक्सिलीन, सोडियम, सॉल्ट, ये तमाम चीज़ों से जो मिलकर आपका क्या बनता है, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। ठीक है, द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट पीएच वैल्यू। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है आपका, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे कि रेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक के लिए होता है, इस तरीके से जो लाइट ब्लू होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक के लिए होता है। जो हमने डिस्कस किया था पीएच वैल्यू जो हम डिस्कस कर रहे थे, वही आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर था। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए, इंडिकेटर्स विच सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोक्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या है, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज
कैसे पता लगता है आप देख सकते हैं, देखिए मिथाइल ऑरेंज से हमें क्या कैसे पता लगेगा कि एसिड है बेस है, क्या उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा मिथाइल ऑरेंज का, देखते हैं। इट इज यूज सो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर समटाइम्स, इट इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, इट टर्न्स रेड। ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, नाम से पता लगता है मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, ऑरेंज कलर का। लेकिन जब एसिड डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर जब आप एसिड ऐड करेंगे ना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, ठीक है। और जब आप येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब बेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज कैसे कैसे, मिथाइल ऑरेंज जब भी रेड कलर में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। और जब भी येलो कलर में जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। दिस इज द फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन इट इज एन इंडिकेटर, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, लेकिन ये क्या होता है ना, पिंक हो जाए, ठीक है। जब ये कलरलेस होता है एसिड के साथ, लेकिन जब ये पिंक हो जाए तो समझ लो कि वो बेस होता है। जब भी वो क्या होता है, पिंक हो जाता है तो वो बेस होता है, और जब भी कलरलेस होता है फिनोक्सिलीन तो वो एसिड होता है, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत यूज़ होते हैं, जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं ना बड़ी क्लासेस में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका, टाइट्रेशन वगैरह के अंदर। तो फिनोक्सिलीन क्या है, फिनोक्सिलीन कलरलेस होगा जब एसिड होगा, और फिनोक्सिलीन पिंक हो जाएगा जब वो बेस होगा। तो उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल, जो अपनी स्मेल को चेंज कर ले, एसिड और बेस, आर नोन एज द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन होते हैं, वो सब्सटेंस जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। लाइक ओनियन हो गया, है ना, वेनिला हो गया, क्लोव हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें हम स्मेल के द्वारा पता लगा सकते हैं। ओनियन पेस्ट और जूस ऑन ओनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड बेस विद बेस। बेस के साथ जब आप मिलाओगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, कोई मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। अब ओनियन जो है वो अपनी स्मेल को लॉस कर देगा, कुछ और स्मेल आने लगी, लेकिन जब आप इसमें एसिड डालोगे ओनियन के ऊपर, प्याज के ऊपर, तो कोई और स्मेल नहीं आएगी, आपकी स्मेल ओनियन जैसी आएगी, ठीक है। तो जब भी आप ओनियन के ऊपर, प्याज के ऊपर क्या डालोगे, बेस को डालोगे, तो उसकी स्मेल लूज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी ऑनियन जैसी। लेकिन जब आप एसिड के डालोगे ना तो उसकी स्मेल जो आएगी ऑनियन जैसी आएगी। उसके बाद वेनीला आता है, स्मेल ऑफ वेनीला वैनिशेस विद बेस। वेनीला की स्मेल भी क्या होती है, वैनिश हो जाती है बेस के साथ, बट इट डज नॉट वैनिश विद एसिड। लेकिन इसकी स्मेल कब नहीं जाती है, एसिड के साथ, ठीक है। तो जब एसिड होगा तो स्मेल वैनिश नहीं होगी, और जब एसिड बेस होगा तो स्मेल वैनिश हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं मिथाइल ऑरेंज, नफ्थलीन, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओनियन, वेनीला, ये सब कैसे काम करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे इन लाइफ। देखिए पीएच वैल्यू का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक जब हम डाइजेस्ट सिस्टम है हमारा, हमारा एनवायरनमेंट है, जो एनिमल्स है, प्लांट है, उन सबके लिए पीएच वैल्यू जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए वी when we started eating our body produce a strong dilute chloric acid to begin the process digestion। अगर हमारी बॉडी डाइल्यूट क्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है जब हम खाते हैं, योर बॉडी प्रोड्यूस जस्ट अमाउंट ऑफ HCl एंड अदर केमिकल नीड टू डाइजेशन। मगर हमें डाइजेशन के लिए भी ना कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल और एसिड वगैरह की ज़रूरत होती है, वो डाइल्यूटेड होनी चाहिए। अब आप देखते हो ना कई बार एसिडिटी हो जाती है तो लोग इनो या फिर दूसरे सब्सटेंस को पीते हैं ना, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पीएच वैल्यू है हमारी डाइजेशन सिस्टम के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, वो मेंटेन नहीं हो पाता। इसीलिए पीएच वैल्यू जो है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है, डाइल्यूटेड क्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो आपकी पाचन तंत्र, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो अच्छा रहता है, तो ये वहाँ हेल्प करता है। बट अंडर सर्टेन कंडीशन और स्टमक स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग मोर क्लोरिक एसिड। अब कभी बार क्या होता है, कुछ कंडीशन में हमारे जो स्टमक रहता है बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस कर, मतलब सॉरी एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टू मच एसिड प्रोड्यूस होने के कारण हमें क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, और इरिगेशन होती है, इरिटेशन होती है। तो वो इरिटेशन क्या प्रोड्यूस करती है, एसिडिटी, उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब मोर वैल्यू ऑफ पीएच और ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सीएल हमारे बॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, स्टमक में प्रोड्यूस होने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक सीएल,
तो वो पेन और इरिटेशन होने लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। एट अ पॉइंट वी हैव टेक अ मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड। एंटासिड की डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एंटासिड वो होता है जो एसिडिटी को खत्म करता है। एंटासिड क्या होता है स्टूडेंट, जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, खत्म करता है। ठीक है, तो आपके जो बेसिस होते हैं ना वो एंटासिड होते हैं, क्योंकि एसिड को किससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किससे, बेस से। तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेस। तो इनो क्या हो गया, बेस हो गया, वो आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है। ठीक है, तो एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। एंटासिड एक्चुअली, एंटी एसिड वी कैन से बेसिक, बेसिक कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ थी। और ये आपका क्या होता है, पीएच स्केल है। ये क्या है, पीएच स्केल। उसके बाद देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टूथ के, जब आवर माउथ इज फुल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल बट सम कैन हार्मफुल। अब हमारे जो माउथ होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। आप देखते होंगे कई सारे जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, उनकी जो दांत होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, तो उन्हें कई बार दांत को रिप्लेस कराना पड़ता है अपने टीथ को, और वो पेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो आपका होता है टूथ डिके। अब वो किस लिए होता है उस चीज़ को समझते हैं। टूथ डिके इज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। क्या होता है, इन्फेक्शन होता है विथ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की वजह से। दिस बैक्टीरिया शुगर इन फूड मेक एसिड्स, यानी कुछ एसिड, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दांत हैं उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं जब हम शुगर या कुछ दूसरे फूड्स खाते हैं, जब अच्छे से ब्रश नहीं करते, अच्छे से हाइजीन नहीं रखते, तो ये चीज़ क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब वो एसिड क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद हमारे जो टिथ है उसको डैमेज करते हैं, वहाँ पे एक कैविटी क्रिएट कर देते हैं, छेद हो जाता है वहाँ पे, बेसिकली होल कैविटी हो जाती है आपके टूथ में, दांतों में। वो किसकी वजह से होता है, एसिड रिलीज करते हैं जो बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है। टूथ पेस्ट इज द प्रोटेक्ट आवर टीथ। अब देखिए एसिड रिलीज हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज किससे करेंगे, बेस से। और टूथपेस्ट क्या होता है, बेस होता है, हमने पढ़ा है। तो टूथपेस्ट क्या करता है, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसीलिए जब आप ब्रश करते हैं तो जो भी एसिड रिलीज हुआ है आपके टीथ के पास, वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। किसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो गया, बेसिक नेचर से, क्योंकि आपका टूथपेस्ट क्या है, बेस है। तो ये होता है टूथ डिके। उसके बाद इफेक्ट ऑन एनिमल्स और प्लांट में देखो क्या होता है, पीएच ऑन एसिड रेन इज अराउंड टू 5 to 6। अब देखिए जो पीएच वैल्यू होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी फुल फॉर्म है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 to 6 के अराउंड अगर जब होती है तो वो क्या हो जाता है, हाईली एसिडिक रेन होता है। एंड ड्यू टू एसिडिक रेन रीचेज टू इनटू ओशियन, लेक, इफेक्ट लाइफ ऑफ एक्वेटिक। अब जो सोचो, जो आपके एनिमल्स, मछलियाँ हो गई, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो जब बारिश होगी और वो जो पानी इकट्ठा होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अब वो एसिड क्या होगा, उसको डैमेज करेगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको डैमेज करेगा, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एसिड वाली वाटर जाएगी। और एसिड वाली वाटर वाटर कहाँ से आती है, आपकी रेन से आती है। तो वो जो रेन है, एसिडिक रेन है, वो उनको हार्मफुल है, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, उनको डिजीज हो सकती है कई सारी। तो एक्वेटिक इस तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट डेड ड्यू टू एसिड रेन। और क्या होता है, कई सारे प्लांट, कई सारे एनिमल तो मर भी जाते हैं, किसकी वजह से, एसिडिक रेन की वजह से। इसीलिए हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। देखिए प्लांट्स लॉस देयर लीव्स, अब वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को लॉस करने लगते हैं, उनके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, किसकी वजह से, एसिडिक रेन्स की वजह से। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट आपको पता ही है क्या, हमारी डेली लाइफ में जो सॉल्ट का यूज़ है, तो सॉल्ट किससे यूज़ होता है, क्या यूज़ है सॉल्ट का, एसिड और बेस द्वारा सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट क्या होता है, फैमिली सॉल्ट। सॉल्ट हैव ए कॉमन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। अब ये फैमिली सॉल्ट हो गए, ये सॉल्ट हो गए, सब एक तरह के सॉल्ट होते हैं जो हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं, फूड को ख़राब होने से बचाते हैं, ये सब इनका काम होता है सॉल्ट का। सोडियम क्लोराइड, ये क्या होगा, एग्जाम्पल होते हैं। Cl2 जो हमारे घरों में आते हैं, ये Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये सब के गैप क्या होता है, सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ये होता है फूड को अच्छा करना, फूड की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, कई सारे फूड को स्पॉइल होने से बचाया जाता है, ख़राब होने से बचा सकते हैं हम सॉल्ट्स का यूज़ करके। पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होता है, 7 होता है, याद रखिए। 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। और जो 7 से नीचे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और 7 से जो ऊपर होते हैं वो
बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट, ये सब के सब आपके एग्जाम्पल होते हैं आपके सॉल्ट के। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है आप देख सकते हो, जब भी आप एक बेस को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। जब भी एक बेस को आप रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, ये रहा आपका बेस और ये एसिड, तो आपका सॉल्ट प्रोड्यूस आप जानते ही हैं। ये कॉमन एग्जाम्पल आपके सोडियम सल्फेट कैसे प्रोड्यूस होगा, NH4 और HCl को जब आप मिलाओगे तो अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा और H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आप उस सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। आप इसमें देख सकते हो क्या मिला रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं और एसिड मिला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रलाइज बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद फेरस हाइपोहाइड्रेट। देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे या जिनको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो आपका फेरस सल्फेट होता है ना, ग्रीन कलर का होता है, कॉमनली फेरस सल्फेट जिसे बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स इन वाटर। तो ये आपका फेरस सल्फेट होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। देखिए जब भी आप जिप्सम को हीट करेंगे ना, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले यूज़ क्या होता है आप देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती हैं कई बार वो ब्रेक हो जाती है, तो उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो टॉय होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, सीलिंग वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, बोन्स फ्रैक्चर्स होते हैं उनको तो बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये बनता कैसे, इसकी रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना पहले आप नोट करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये कैसा था, जिप्सम होता है आपका, क्या होता है CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम होता है। आप इसको हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपको हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखो, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखना है, और प्लस हाफ H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, 1 इंटू 1 हाफ ऑफ मॉलिक्यूल H2O निकलता है आपका। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 को जब हीट करोगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है, याद रखना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर को मिक्स कर दो, दोबारा वही रिएक्शन कर दो, आपका जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम से हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, याद रखो। और इसका फॉर्मूला याद रखो और केमिकल रिएक्वेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट है आपके। इसके यूजेस तो पढ़ लिए। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इट अगेन कन्वर्ट इनटू जिप्सम। आप पानी मिला दो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, फिर जिप्सम को हीट कर दो, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो ये होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यूजेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन जरूर। तो जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है। उसके बाद कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन गैस, इट इज़ यूज टू फ्यूल मार्जिन इज मेकिंग टू अमोनिया वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन गैस का किसके लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, इज़ यूज टू वाटर ट्रीटमेंट्स। आप जो आपके जैसे मान लो वाटर को साफ करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, PVC वगैरह, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। CFC इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के लिए। उस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका किस लिए यूज़ होता है, मेटल मैन्युफैक्चर के लिए, पेपर शॉप, डिटर्जेंट वगैरह के लिए हाइड्रोनियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। अब इनके यूजेस देखते हैं अच्छे तरीके से हम एक बार। सबसे पहला आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, आपको ये जरूर याद रखना है, इन सब के कंपाउंड्स के फॉर्मूले, इनके यूजेस। ठीक है, तो देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरीन ऑफ लाइम। ठीक है, क्लोरीन को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, CaCO2। CaCO2 जो होता है यह आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, नोट कराओ अपनी कॉपी में और याद करो इसे कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। और ये कैसे मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH टॉइस के अंदर जब हम Cl2 को मिलाते हैं, जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिलता है और प्लस वाटर, CaCO2H2O। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस रिएक्शन को आप लिखें। ठीक है, तो अब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन क्लियर हो गई कि जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 मिलाओगे तो CaOCl2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2।
सबके फॉर्मूले ज़रूर याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर के, वॉशिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन चारों के यूजेस, ये सब ये डिस्कस करेंगे, हम कर रहे हैं, तो याद करते चलो, आप लिखते चलो प्लीज़। ब्लीचिंग पाउडर इज, आप जानते हैं ये क्या होता है, येलोइश कलर में होता है थोड़ा और वाइट के कलर में। ब्लीचिंग पाउडर यूज टू इजिली आइडेंटिफाई बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोराइड, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोराइड की स्मेल होती है ना, उससे हम पहचान जाते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन, इट गिव्स अ कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड, और ये ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड हमें देता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हमें मिलेगा वाटर, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के सिलेक्ट करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, देखिए ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं। द टर्म ऑफ ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, जो ब्लीच होता है उसका मतलब होता है कलर को रिमूव करना। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ्टन यूज टू ब्लीचिंग एजेंट, इसका हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इट वर्क बिकॉज द ऑक्सीडेशन, इनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर पाते हैं। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट, क्लोरीन ही क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, यहाँ पे मैंने कुछ यूजेस लिख रखे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज टू डिसइंफेक्ट, देखिए डिसइंफेक्ट क्या होता है, कुछ क्लीन करने के लिए, सफाई के लिए जब यूज़ करते हैं हम वाटर के अंदर से, तो हम उसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, क्लीन एजेंट होते हैं। मोस रिमूवर और विड किलर, जो भी कई बार जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको ये क्लीन कर देता है, ठीक है, तो ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। दूसरा यूज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी आपका कॉटन होता है, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर कॉटन को ब्लीच करने के लिए, उनको कलर करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग इन वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्लीचिंग का काम होता है सफाई करना, कलर करना और क्लीन करना, दो कामों में ये यूज़ किया जाता है, क्लीन और कलरिंग। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस है, आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप यूजेस को लिखेंगे। उसका आता है बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन ऑब्टेन यूजिंग द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोएल्कली प्रोसेस। क्लोरोएल्कली प्रोसेस होता है, उसके द्वारा एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है आपका NaHCO3, इसको याद रखना। बेकिंग सोडा होता है ये NaHCO3, इसका फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। NaHCO3 लिख लो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3 इज अ फॉर्मूला बेकिंग सोडा। अब ये क्या होता है, बेकिंग सोडा बेसिकली ना आपके कुकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे केक हो गया, और जैसे किसी चीज़ को फ्लफ़ी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाइकार्बोनेट सोडा, देखिए द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा, सिंपली बाइकार्ब, ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे यूज़ करते हैं। सम नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज, ये क्या था नेम थे, कुकिंग सोडा बोल देते, बाइकार्बोनेट सोडा बोलते थे, ये इसके नाम थे। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन एंड अमोनिया, कार्बन अमोनिया, और इसको जब रिएक्ट कराया जाता है ब्राइन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ, जब रिएक्ट कराया जाता है सॉल्वेंट प्रोसेस के द्वारा, तो बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस लिए यूज़ होता है, देख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट वही जो था आपका, इज़ यूज टू क्रिस्टलाइज सॉलिड, ये क्या होता है, फाइन पाउडर, ये क्रिस्टलाइन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रिटल होते हैं, चमकते हैं, उन्हें हम क्रिस्टल बोलते हैं, तो क्रिस्टल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसका आता है सोडियम कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर क्या होता है, जो चीज़ एसिड और बेस दोनों होती है ना, उस नेचर को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, याद रखना। जो कंपाउंड एसिड भी हो और बेस भी हो उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक नेचर होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, अब ये क्या होता है, स्प्रिंगली मतलब थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, अब थर्मल जो आपका बाइकार्बोनेट है, जब वो ब्रेक होता है तो वो क्या बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है।
बेकिंग सोडा, ये रहा आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ यूज इन कुकिंग टू मेक अ बैटर स्पॉन्जी। अब ये क्या होता है, बैटर स्पॉन्जी वगैरह, वही बेकिंग सोडा जो हम पढ़े थे उसका यूजेस है। ये स्पॉन्जी के लिए यूज़ होता है, आपको मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला NHCO3 था, ठीक है। बट इट नॉट यूज टू कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग। अब इसको हम कुकिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। सोडा प्रोड्यूस अ सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट दस प्रोड्यूस अ मेक इट टेस्ट बीटर। अब इसका कई कई बार हम टेस्ट को बीटर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, खट्टा बनाने के लिए। तो ये आपके यूजेस हो गए। हीटिंग की वजह से हम कुकिंग के अंदर कम यूज़ करते हैं इससे, लेकिन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए जैसे फ्लफी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका फॉर्मूला लिख लो आप, Na2CO3। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब देखिए वॉशिंग सोडा के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप, मतलब इसका यूज़ तो आप जानते ही हैं, वॉशिंग नाम से ही पता लग रहा है कि वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन बाय सॉल्वी प्रोसेस। देखिए सोडियम कार्बोनेट इज अ मैन्युफैक्चर बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। सोडियम कार्बोनेट का किस लिए यूज़ किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन द प्रोसेस इज ड्राई, इट इज कॉल्ड सोडा एस एंड एनहाइड्रेट सोडियम। एनहाइड्रेट सोडियम मतलब इसमें एच जो वाटर का अमाउंट होता है ना वो कम होता है, मतलब नहीं होता। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिहाइड्रेशन एंड एनहाइड्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि जब ये वाटर को रिमूव करोगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका था NaHCO3 में से आप वाटर को जब रिमूव करते हो तो आपको वॉशिंग सोडा मिलता है। और वॉशिंग सोडा का काम जो होता है वो आपका यूजेस होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। इट इज़ यूज टू क्लीनिंग द क्लोथ। फॉर्मूला याद रखना वॉशिंग सोडा का क्या था, Na2CO3। इट इज़ यूज टू क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों को धोने के लिए यूज़ करेंगे इसको। इट मेक डिटर्जेंट एंड केक और पाउडर वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। इट रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर होती है ना उसमें जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस मतलब दूसरे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज़ यूज टू ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इसे ग्लास और पेपर इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, जो ग्लासेस होते हैं और जो पेपर वगैरह होता है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो प्लीज़ स्टूडेंट, जो हमने अभी चार चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ी, POP जो पढ़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था, ठीक है, प्लास्टर, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसकी रिएक्शन याद रखनी है आपको। बेकिंग सोडा, उसके यूजेस, उसकी रिएक्शन भी आप प्लीज़ करना, उसको याद रखना। और वॉशिंग सोडा जो उसकी रिएक्शन और उसके जो फॉर्मूला था उसको याद रखना है, ठीक है। और जो ब्लीचिंग पाउडर था, इन चारों के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके यूजेस और इनके फॉर्मूले और इनकी रिएक्शन ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।